गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे। आज तारीख है 4 सितंबर 2022। तो आज मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट हुआ था वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 998 का पेपर। ठीक है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। उस पेपर के जितने भी जीके सेक्शन के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और शाम को 1005 का पोस्ट कोड का होना, उस सेक्शन को भी हम शाम को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर वॉज वंस इन द अर्लीस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ, यानी कि वर्तमान हमीरपुर जिला समय किस पूर्व राज्य का स्थान रह चुका था। किस समय किसका था? वो कांगड़ा का। ऑप्शन नंबर, आपने नूरपुर से कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द हिल स्टेशन डलहौजी एंड शिमला फॉल इन विच रीजन, तो किस में आते हैं? लेसर हिमालय में, यानी कि लघु लेसर हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चिनाव रिवर एंटर चंबा एट वेयर प्लेस, तो ये कहाँ आता है? परथी में। परथी में ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। परथी में, वैसे तो भुजिंद में होता है एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है भुजिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो वॉज द कुलिंद किंग इन द शिवालिक हिल ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द फर्स्ट बीसी। लेटर हाफ ऑफ द फर्स्ट, यानी कि शिवालिक में कौन सा कुलिंद राजा था, यानी कि फर्स्ट बीसी के हाफ में, तो ये कौन सा था? ये था हमारे पास अमोघ भूत। अमोघ भूत, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कांगड़ा के कौन से शासक ने पर्वतीय राज्यों का संगठन आयोजित किया और अकबर के विरोध शुरू किया? तो ये करा था हमारे पास विधि चंद ने। इसको कई जगह वी से डिनोट किया जाता है, विधि चंद। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच ईयर ज्वालामुखी ट्रीटी टेक प्लेस इन संसार चंद एंड राजा रणजीत सिंह की, किस ईयर में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 1809 में। न इन विच द कुल्लू बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिटेन्स टेरिटरी गवर्नेंस, तो किस पार्ट में आया था? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। हम सभी जितने भी जीके क्वेश्चन है इस पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन है? के.सी. कटोच। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिमाचल प्रदेश में अनुसंगी लामावादी बौद्ध धर्म किसका मिश्रण है? तो ये किसका मिश्रण है? वृजियान और जादू का। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फेमस टेम्पल ऑफ लेहरान वाली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये हरसी में। हरसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये मुझे बहुत ही क्वेश्चन को डिटेल में खोलना पड़ा, एक पीडीएफ को, वहाँ से एक क्वेश्चन ड्राइव किया है हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ आया था और ये पेपर भी काफ़ी टफ आया था। ठीक है, जीके सेक्शन स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ट्रेड सेंटर इन द एंशियंट किन्नौर, कहाँ पर था ये था सांगला में भी, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, रामपुर बुशहर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोनालिका हैज़ इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है? अंब में। हिमाचल प्रदेश से ऊना के अंब में स्थित है। आपने ध्यान रखना है कि ऑटोमोबाइल के लिए अंब प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेयर द हेडक्वार्टर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर सेटअप इन 1978, तो ये कहाँ कवर किया गया? ओजा घाट में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ राजमाता बाय एचपी गवर्नमेंट इन 1978, तो किसको दिया गया था? ये किंकरी देवी को। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है आपके पास भगत ठाकुर हैज़ एक्सिल्ड इन द विच ऑफ द फील्ड, तो ये किस फील्ड से संबंधित है? भगत ठाकुर हमारे पास ये है हमारे पास बॉक्सिंग से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रिचुअल परसेप्शन, अब कुछ जो इंडियन जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि हिस्ट्री सेक्शन से रिलेटेड स्टार्ट होते हैं। द रिचुअल परसेप्शन अटैच टू द हियम्स ऑफ वेदास वेयर नाउन एज द, यानी कि उन्हें क्या कहा जाता है कि वेदों के मंत्रों को समावित अनुष्ठानित ज्ञान को किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, ब्राह्मण के रूप में। ठीक है, द मीनिंग ऑफ बुद्धा, ये पहले रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे क्या कहते हैं? द इनलाइटमेंट वंस, यानी कि एक प्रबुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द विच ऑफ द सेलिंग स्टेटमेंट इज इनकोरेंट अबाउट अकबर के। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ये भी, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन, उसे क्या कहते हैं? रामतनु पंडे। रामतनु पंडे, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बासा वॉज द ऑथर ऑफ, तो बासा किसके ऑथर हैं? बास किसके उत्तर हैं? बुद्ध चरित्र के। ऑप्शन नंबर डी बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है कि वो रिकास्ट द ओरिजिनल सिंगल वेदा इंटू 4 वेदा, तो किसने किया था? वेद व्यास ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, वेद व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
जो पिकोंग थोड़ो भारत का मूल सिंहासन और कोहिनूर हरा किसके द्वारा ले जाया गया, तो किसके द्वारा, नादिर शाह के। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टाइटल ऑफ देवप्रिय किसको दिया गया था, ये टाइटल दिया गया था अशोक को। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कुतुबशाही शाही वंश कहाँ पर शासक किया, कहाँ पर शासक किया, तो ये किया गोलकुंडा में। ये हमारे पास ये हमारे पास चार अलग अलग, एक तो बीजापुर हो गया, एक गोलकुंडा, एक अहमदनगर और एक और था इसमें, ठीक है। चार जो अलग शासन थे, जो अलग अलग वंश थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट शासक थे ये, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है कि वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड संगम, तो थर्ड संगम के प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे निकी रार। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने कहाँ पर सत्याग्रह का शासन का प्रथम प्रयोग किया था, ये कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। आपने ध्यान रखना है आपने, ठीक है, ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के वेग का तत्कालिक कारण था, तो क्या उसका कारण था 1857 की क्रांति का, ये था हमारे पास रूमर ऑफ यूज ऑफ कार्डियज ग्रीस एंड काउ फैट, यानी कि गाय की बनी से चर्बी से बने कारतूस की अफवाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर है। नेक्स्ट कहता है कि वो वाज द प्रोमिनेंट ऑफिसर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, तो कौन थी, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच इज द फॉलोइंग बिगेस्ट प्लानट, ठीक है, जुपिटर को कहते हैं। नेक्स्ट है डोरडरम इज द एरिया ऑफ, तो कहाँ है, लो प्रेशर का। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोरंटल रेन इज कोज्ड बाय, यानी कि वार्ताग वर्षा किसके कारण होती है, तो ये साइक्लोन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, साइक्लोनिक एक्टिविटी के कारण। वियना इज द कैपिटल ऑफ, तो वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की। अब आपने इन सभी की कैपिटल रिवाइज कर लेनी है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, तो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में कौन आ जाते हैं, ये आते हैं गोबी डेजर्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फॉलोइंग रिवर इन इंडिया, तो क्या ईस्ट में क्या आती है, महानदी, ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो इसे क्या कहता है, अनाईमुडी, ये, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विच स्टेट टच द बाउंड्री ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा, तो कौन सी स्टेट करती है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। द काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये किस नदी पर है, ये पंजाब में स्थित है, ये रावी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द गोल्ड माइंस ऑफ कोलार आर सिचुएटेड, तो ये KGF मूवी देखी होगी, ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी इम्पोज अंडर आर्टिकल 252, यानी कि राष्ट्रीय इमरजेंसी की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन स्टैंड सस्पेंड, यानी कि कौन से जो हमारे पास प्रोविज़न है वो सस्पेंड निलंबित रहते हैं, प्रावधान निलंबित है, तो ये हमारे पास मूल फंडामेंटल राइट। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टर्म ऑफ UPSC, यानी कि जो उनका समय काल होता है UPSC का, वो कितना होता है, कार्यकाल, तो होता है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच डज नॉट फॉल अंडर द जुडिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो क्या नहीं आता उसमें आता है रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिक पार्टी, ये नहीं आता, ठीक है, आपने ये नहीं उसमें पार्टिसिपेट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच फॉर्म द गवर्नमेंट द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ये क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो जनता के द्वारा चुनी जाती है उसको कहते हैं प्रजातांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्न बाय द किंग के द्वारा कौन सी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सऊदी अरब में किंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि M इज स्टैंड फॉर इन, ये टर्म दी गई है हमारे पास बीमारू, इसमें M क्या स्टैंड फॉर होता है, इसमें M करता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और BI करता है बिहार करता है, और R करता है राजस्थान, और U करता है UP, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारे पास मराठी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी है, मराठी, ये हमारे पास दमन एंड दीव की, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, दमन एंड दीव की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अड वेलेरम टैक्स, यानी कि यथामूल कर किससे आधारित है, किसके लिव्ड करता है, तो ये करता है हमारे पास वैल्यू ऑफ
गिवन प्रोड्यूस यानी कि जितना हमारे पास आइटम प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू पर यानी कि उसकी कीमत पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द आउटकम ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी यानी कि तो इससे क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ता है और इंप्रूवमेंट इन बैलेंस पेमेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ग्रीन इवैल्यूएशन एम्ड द इंक्रीज आउटकम टू प्रमोट यानी कि जो सेकंड ग्रीन इवैल्यूएशन हुआ था उसके आउटकम क्या थे, उसको था कोऑपरेटिव फार्मिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सामूहिक कृषि। ठीक है, आपने सहकारी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पोटैटो कैसी फसल है, तो ये एक रूट फसल है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि फ्रॉम द कोफ विच प्लांट इज क्यूनिन एक्सट्रैक्ट यानी क्यूनिन किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये सीनोकोना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। एक टफ क्वेश्चन है और इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं, आने वाले एग्जाम में भी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि द टोलेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास यानी कि सबसे लंबा और सबसे घनी घास कौन सी है, तो उसे कहा जाता है बांस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि स्कर्वी इज कोज्ड बाय ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, और आपने सभी विटामिन की डेफिशिएंसी और इनके केमिकल नेम याद कर लेने हैं। नेक्स्ट कहता है कि सोर मिल्क कंटेन यानी कि ये भी सभी ने याद करना है कि कौन से में कौन सा एसिड पाया जाता है। आपने चैनल पर जाना है, वहाँ पर एसिड की वीडियो डली हुई है। ये है विटामिन लैक्टिक एसिड के कारण मिल्क दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाइल इज सिक्रेटेड बाय यानी कि बाइल किसके द्वारा, लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में, बाइल जूस। ठीक है, द प्लेट ऑफ ब्लू ग्लास अपेयर ब्लू इन सनलाइट यानी कि नीले कांच की प्लेट सूर्य की रोशनी में नीली दिखाई देती है क्योंकि वो करती है ट्रांसमिटर द ब्लू लाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास वह नीले प्रकाश को संप्रेषित करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पिच ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन, तो पिच ऑफ द साउंड किस पर डिपेंड करती है, ऑप्शन नंबर फ्रीक्वेंसी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर होता है। बैटरी एसिड किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्या कहा जाता है, ये साइंस के काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। सिनेबार इज एन ओर ऑफ, तो सिनेबार किसका ओर है, ये हमारे पास मरकरी का ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच सिटी हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द इंडिया इन द EIU ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022, तो किसने टॉप किया है इसमें, न्यू दिल्ली ने। ठीक है, न्यू दिल्ली ने। इसका रैंक कितना है, 160वां। ध्यान रखना है आपने, आने वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 160 रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज कंपेंडियम ऑफ आयुष प्रैक्टिस टू मैनेज कोविड-19 यानी कि हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए आयुष कार्यक्रम का सहा संग्रहण प्रकाशित किया है, तो आपने आयुष मिनिस्ट्री से कंफ्यूज नहीं होना है, ये किया है हमारे पास नीति आयोग ने, यानी कि नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि लाइसबोन डिक्लेयर विच वॉज इन रिसेंटली न्यूज़ एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ एंटिटीज़, तो ये किस कंजर्वेशन से है, लिस्बन घोषणा। ठीक है, ये है हमारे पास समुद्र से यानी कि ओशियन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ न्यू स्कीम नेम्ड नारी को नमन, तो ये किसने करा है, ये हिमाचल प्रदेश ने करा है। ठीक है, जो हमारे पास 50% नारी को HRTC में क्या दिया गया है, 50% कंसेशन दी गई है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंटोनियम ऑफ एक्वाइटेड का एंटोनियम है हमारे पास, हमारे पास कन्विक्टेड। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सिनोनियम ऑफ इंसोलेंट का सिनोनियम क्या हो जाएगा, रूड। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुक कंटेन समराइजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, तो उसे क्या कहते हैं, जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान सभी चीज़ों का रखती है, इंसाइक्लोपीडिया। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही वॉज रिकॉन्सिल्ड डैश हिज वाइफ विद हिज वाइफ। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं हैश मनी किसी क्या कहते हैं, ब्राइब पे टू सिक्योर साइलेंस। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, यानी कि किसी को चुप कराने के लिए पैसे देने। ठीक है, यानी कि 2 नंबर का काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि से श्यामल में कौन सा समास है, से श्यामल तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खेद का विशेषण क्या होता है,
खेदी होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है धर्मग में प्रत्यय है तो ग प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है जो दो शब्दों के मिक्स होने से बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं, यानी कि संधि विच्छेद रतन प्लस आकर, रत्नाकर, ऑप्शन नंबर बी ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिरगिट का पर्यायवाची क्या है। गिरगिट का पर्यायवाची एक तो छिपकली हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर है सरकट। सरकट को भी छिपकली कहा जाता है, गिरगिट को भी छिपकली कहा जाता है। तो ये हमने डिस्कशन करे आज जो आपका 998 पोस्ट कोड हुआ था कंडक्ट मॉर्निंग सेशन में, ठीक है, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, उसका सभी क्वेश्चन हमने इस सेशन में डिस्कशन कर लिए हैं। शाम के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे जो आपके पास पोस्ट कोड 1005 पोस्ट कोड ड्राफ्टमैन का पेपर होने वाला है, उसको हम शाम के सेशन में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में।